ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुणं परमीय शीर्षाणेवीं गुणरेण विभूषणं महावीरं सम्मतरेण निलयं पैडी समोकीर्तनं वच्छं। पंच परमेष्ठी भगवान की, तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की, चतुर्थ पटाधीश आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की। अनादि से ये जीव संसार में परावर्तन कर रहा है और परावर्तन तो खूब कर रहा है, पर उतने परावर्तनों में गुणस्थान का परिवर्तन नहीं होता है। गुणस्थान वही का वही बना रहता है, चाहे तुम बड़े देव बन जाओ, चाहे नारकी बन जाओ, चाहे पदाधिकारी बन जाओ, चाहे बड़े सिंह बन जाओ, पराक्रमी, गुणस्थान नहीं बदलता है। इस यात्रा में अपन एक यहाँ पर जो कर्म के साथ ये जीव आत्मा जो यात्रा कर रहा है, मुकाम मंजिल 14वें गुणस्थान के भी उस पार, जहाँ कर्म और ये जीव दोनों बिल्कुल अलग हो जाते हैं, पर वहां तक की यात्रा जो तय करते हैं ना, तो कर्म और आत्मा दोनों का पूर्ण रूप से अलग हो जाना ये लक्ष्य है और यही शुद्ध आत्मा का स्वरूप है। पर ये जो कर्म बंधे हुए हैं तो कितने बंधे हुए हैं, और छूटते हैं तो क्या सब एक साथ छूटते हैं कि बारी बारी से छूटते हैं, थोड़े थोड़े छूटते हैं, और छूटते हैं तो पहले कौन से छूटते हैं, फिर कौन से छूटते हैं। तो ये सब क्रम अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। यहाँ थोड़ा सा एक ऐसा इमेजिन कर रहे हैं अपन तीन बातों को समझने वाले हैं यहाँ पर। एक तो बंध, उदय और सत्व। कर्म का पहले बंध होता है, फिर वो जब तक फल नहीं देता तब तक सत्ता रहती है, और फिर फल देके अलग हो जाता है। तीनों अवस्थाओं की बात यहाँ पर करनी है। बंध, उदय और सत्व की ये ट्रेन बनाई है, ठीक है। जीव आत्मा ड्राइवर इसमें बैठा हुआ है और इसमें 8 डब्बे हैं, 8 कर्म के 8 डिब्बे। डिब्बे कितने हैं? 8। अब इन 8 डिब्बों में यात्री कितने हैं? तो कर्म प्रकृति अपन ने सब देखी। जैसे पहला डिब्बा अपन माने ज्ञानावरण कर्म का, तो कितने यात्री हो जाएंगे उसमें? 5। फिर दर्शनावरणी कर्म में 9, तो यही लिखते जाते हैं 5 फिर 9। उसके बाद मोहनीय कर्म, ठीक। अब मोहनीय कर्म में प्रकृतियां 28 है, पर यहाँ बंध की ट्रेन की बात कर रहे हैं ना, तो बंध योग्य प्रकृतियां यहाँ पर अपन देखें दर्शन मोहनीय में मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक। तो मिथ्यात्व प्रकृति का तो बंध होता है, और पर सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व, इन दो प्रकृति का बंध नहीं होता है। ये तो जब अपन ने पूरा देखा था कि प्रथमोपशम सम्यक दर्शन होता है, उस समय जो मिथ्यात्व का पूरा द्रव्य होता है, उसी द्रव्य के 3 भाग हो जाते हैं, अनुभाग शक्ति के अनुरूप 3 बंटवारे हो जाते हैं। तो वो अलग से कोई द्रव्य नहीं है जो प्रतिपल बंध रहा है। सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व बंध योग्य प्रकृतियां नहीं है, उसका सिर्फ सत्व होता है और समय आने पर उदय होता है, पर बंध होता नहीं है। मिथ्यात्व का द्रव्य ही इस रूप परिणमन करता है, इसलिए बंध योग्य प्रकृतियां 26 हो जाएंगी मोहनीय में, 28 की जगह, ठीक। फिर उसके बाद अंतराय नहीं, पहले तो वेदनी आएगा ना, फिर मोहनी आएगा। हाँ, कर्मों का तो ऑर्डर वही रहेगा जो अपन ने पहले पढ़ा था, तो ऑर्डर चेंज नहीं होगा। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय के 2, फिर मोहनीय की 26 कैसे समझ में आया ना, ठीक। फिर आगे आयु की 4 नाम कर्म। अब नाम कर्म में वैसे प्रकृतियां कितनी है टोटल, अपन ने देखा था 93 है ना, पर तो सभी 93 बंद नहीं होता है सबका। किस रूप से? जैसे अपन ने देखा था 5 शरीर, 5 बंधन
और 5 संघात, है ना। शरीर 5 होते हैं, तो जो शरीर होता है उसी रूप बंधन और संघात होता है, इसलिए ये कॉमन गिना जाता है। ऐसे भेद विवक्षा से एक एक नहीं बंधता है। जो शरीर बंधा है तो फिर उसी अनुरूप उसी परमाणुओं में तो बंधन होना है और उसी में संघात होना है। तो ये अलग से ऐसे ये बंध नहीं होता है, सत्ता रूप रहता है और वो उसका कार्य करता रहता है। पर बंध में क्या बंध होता है? 5 शरीर में से कोई शरीर का बंध, फिर उसी अनुरूप संघात और बंधन अपने आप काम करते हैं, वो अविनाभावी संबंध है उनका। इसलिए अपन गिनती में 5 शरीर गिनते हैं, 5 बंधन और 5 संघात। बंध योग्य प्रकृतियों की गिनती में गिनते नहीं है। तो ये 10 कम हो गए, बंधन के 5 और संघात के 5, ठीक। ये 10 कम हो गए 93 में 5 शरीर ही माने जाते हैं। फिर आते हैं स्पर्श, रस, गंध, वर्ण। तो इनमें अब इसमें 8 है, इसमें 5, 2, 5 ऐसे है ना, टोटल 20 है इसके। पर ये 20 एक एक प्रकृति का बंध अलग अलग होता है, इस रूप से नहीं होता है। कॉमन अभेद दृष्टि से कि स्पर्श में 1 मानेंगे, रस में 1, गंध में 1, वर्ण में 1, वो कोई भी हो, किसी भी रूप में हो। बंध योग्य प्रकृतियां 20 नहीं मानी जाती, चारों की 1-1। हाँ, तो चारों की 1-1 मानेंगे तो टोटल 4 मानेंगे। तो अब यहाँ हमें 16 कम करनी पड़ेगी। अलग से 1-1 नहीं मानते हैं बंध योग्य प्रकृति। स्पर्श की कॉमन 1, रस, गंध, वर्ण 1-1, तो 4 मानेंगे 20 में से, इसलिए 16 कम हो जाएगी। तो ये 10 कम, 10 ये 16 कम, 26 कम हो जाएंगी 93 में, है ना। 13 में से 3 और 4, 7, यहाँ 66 यात्री हो जाएंगे नामकरण के। कितने हो? 67 ही तो है ना। फिर आयु, नाम, गोत्र, गोत्र में दोनों, और फिर अंतराय, अंतराय में भी 5। तो ये जो अपन मानेंगे, तो टोटल यात्री इस ट्रेन के कितने हो गए? बंध योग्य उसमें यात्री यानी बंध योग्य प्रकृतियां, तो ये 10 और 16, 26 कम हुई, प्लस 2 सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व, यहाँ 2 कम हुई, इसलिए टोटल कितनी कम होती है? 28। ठीक है, टोटल बंध योग्य प्रकृतियां कितनी हैं? 148 है ना टोटल, तो उसमें से ये 28 कम हो जाएंगी। 148 में से 28 कम, तो 120 बंध योग्य प्रकृतियां होती है। यात्री इसके 120 हैं। पहले इतनी ध्यान बात आई, बंध योग्य प्रकृतियां कितनी? टोटल प्रकृतियां 148 है, पर जहाँ बंध की बात आएगी तो अब 120 प्रकृतियों में से अब अपन को समझना है पूरा, है ना। अब ये 120 प्रकृतियों में अपन को 3 रूप से समझना है। तो अब गाड़ी पहले स्टेशन पे तो खड़ी हुई है, मिथ्यात्व का स्टेशन है, जब से है तब से उस स्टेशन पे तो है ही, तब उसमें कितनी बंद हो सकती है, कितनी नहीं हो सकती है। और फिर यहाँ आचार्य भगवान कहते हैं कि एक एक स्टेशन छूटता है, जैसे आगे आगे बढ़ता है तो कुछ कुछ प्रकृतियां वहां से फिर उसका बंद हो जाता है, मतलब अब आगे बंद नहीं होगा, तो उसको कहते हैं विच्युति। विच्युति मतलब बिछड़ना, मतलब इस गुणस्थान तक उस कर्म प्रकृति का संयोग था, उसका योग था, अगर उस गुणस्थान में वो जीव है तो वहां तक बांधेगा, उसके आगे के गुणस्थान में अब उन कर्म प्रकृतियों का बंध नहीं होगा। तो अपन को जैसे पहले गुणस्थान लिया तो कितनी कर्म प्रकृति बंध सकती है, कितनी नहीं बन सकती है, नहीं बन सकती है, वो योग्यता ही नहीं है तो वो अबंध कहलाता है। और कुछ प्रकृतियां जो विच्युति होती है, मतलब उसके आगे फिर वो बंद नहीं होगा, तो वो अपन अब एक एक करके देखते हैं। तो ऐसे 14 स्टेशन से गुजर करके लास्ट में फिर डिब्बा खाली होता है ना। ये बंद का पूरे ट्रेन खाली कहाँ पर होगी? 13वें गुणस्थान में, सहयोग केवली में लास्ट बंद होगा, फिर उसके आगे नहीं होगा, वहां पूरी ट्रेन खाली होती है। तो कहाँ कितने यात्री उतरते हैं वो अपन एक एक करके देखते हैं। पहले में कितने यात्री उतरते हैं? तो कहते हैं 16। अब कौन कौन सी प्रकृतियां होती है, कैसे, वो अपन पूरा टेबल बना के समझते हैं। गुणस्थान देखेंगे। अब टोटल बंध योग्य प्रकृतियां 120, टोटल कितनी है?
120। कोई मिथ्या दृष्टि जीव है, पहले गुणस्थान वाला जीव है, तो वो लगभग सभी प्रकृतियों का बंद कर सकता है। योग्यता सब प्रकृतियों की, कि वहाँ 6 ओलेशियाएं होती है, चारों गति में ये जीव होते हैं, तो जो जहां होता है और जैसे परिणाम होते हैं, बंद योग्य प्रकृतियां लगभग सभी। 3 प्रकृतियां ऐसी हैं जो अबंध है, 3 अबंध है, ठीक है, और टोटल बंद योग्य 120 है। तो इस गुणस्थान में बंद वाली कितनी हो जाएंगी? 117, क्योंकि 3 अबंध में है और टोटल 120 बंद योग्य है। तो इस गुणस्थान में 117 प्रकृति बन सकती है, 3 प्रकृतियां अबंध है। अब 3 कौन सी अबंध है? तो मिथ्या दृष्टि जीव है, तो वो तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं कर सकता है। और दूसरा आहारक शरीर और आहारक आंगोपांग, क्योंकि ये भी मुनिराज बंद करते हैं। तो जो सम्यक दर्शन के साथ या संयम के साथ बंद होता है कंपल्सरीली, वो यहाँ पर बंद नहीं हो सकता। इसलिए 3 प्रकृति अबंध कही, जो मिथ्यात्व के साथ कभी बंद हो ही नहीं सकता है। वो तीर्थंकर और आहारक शरीर और आंगोपांग। ये विषय अपन इसलिए पढ़ रहे हैं कि इसमें बहुत विषय क्लियर होता है कि कहाँ किसकी क्या योग्यता होती है, कहाँ कैसा बंद होता है। मतलब यहाँ सभी आयु का बंद हो सकता है टोटल। मिथ्यादृष्टि देव भी बनते, नरक भी जाते, मनुष्य भी बनते, सब आयु, सभी प्रकार के नाम कर्म, ज्ञानावरण, दर्शन, अंतरा, ये सब टोटल 117 सभी प्रकृतियां मिथ्यात्व के साथ बंद हो सकता है, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, सब बंध सकती है। ठीक, अब यहाँ पर अपन ने देखा पहले स्टेशन में 16 प्रकृतियों का वियोग होता है। मतलब अभी तो बंध रही है, जब तक वो मिथ्यात्व गुणस्थान में तब तक बंधेगी, पर जैसे ये गुणस्थान छोड़ देगा, मतलब ये स्टेशन पर इतने यात्री उतर गए, मतलब उस स्टेशन तक तो थे कि नहीं है, पर अब ट्रेन आगे बढ़ेगी तो अब वो यात्री उसमें नहीं रहेंगे। वियोग होना, वहां से बिछड़ जाना, वहां से अलग होना, ये विच्छुद्धि कहलाती है। तो पहले गुणस्थान में 16 प्रकृतियां ऐसी है, मतलब ऐसे 16 प्रकृतियां जो सिर्फ मिथ्यात्व के कारण ही बंधती है। जब तक मिथ्यात्व है तो उसका बंध वो जीव कर सकता है, मिथ्यात्व गया मतलब वो उतनी प्रकृतियों से बच गया, अब वो उनको बंद नहीं करेगा। बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो सबसे अशुभ कर्म, जो सबसे एकदम निम्न, जो ज्यादा तीव्र पाप वाले कर्म, ये सभी यहाँ पर छूट जाते हैं। सबसे पहला कर्म मिथ्यात्व, क्योंकि मिथ्यात्व के उदय में ही मिथ्यात्व का बंध होता है। मिथ्यात्व का उदय कहाँ तक है? पहले तक। इसलिए जब तक जहाँ मिथ्यात्व का उदय नहीं, वहां उसका बंध भी आगे फिर नहीं होता है। तो पहली, यहाँ टोटल 16 है ना, पहली मिथ्यात्व, फिर मोहनीय, जैसे क्रम वाइज जाए ना, तो ज्ञानावरण सब बनती है, दर्शनावरण सब बंद होता है, फिर वेदनीय दोनों बंद होते हैं, मोहनीय, तो मोहनीय में मिथ्यात्व एक और नपुंसक वेद। अब इसके आगे नपुंसक वेद का बंध नहीं होता है। फिर आयु में नरक आयु, नरक आयु यहीं तक बंधती है, आगे नहीं बनती। और अब नाम कर्म की आएगी सब, बहुत सारी। कौन कौन सी? सबसे पहले से स्टार्ट करेंगे तो गति इंद्रिय, हाँ, नरक गति, क्योंकि नरक आयु नहीं है तो नरक गति भी नहीं, नरक गति नहीं, नरक गत्यानुपूर्वी नहीं। कोई भी ले लो, सीरियल वाइज देंगे तो गति जाति वैसा आएगा ना, पहले गति आएगा, फिर उसी के साथ याद रखने के हिसाब से कि नरक गति तो नरक, सीरियल वाइज तो गति, फिर जाति तो एक इंद्रिय जाति, वो यहाँ तक ही बनती है, आगे नहीं बनती है। एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, चारों आ जाएंगे इसमें।
सब जो पर्याय हैं वो मिथ्यात्व के साथ ही बंद होता है, फिर आगे बंद नहीं होता है। तो 1 से 4 इंद्रियां, फिर आतप, हाँ सैनन वाला संस्थान और सैनन। तो जो सबसे वैसा वाला संस्थान है, लास्ट वाला कौन सा था, हुंडक संस्थान, तो वो आए हुंडक संस्थान। और सैनन में असंप्राप्ता स्फुरपाटिका सैनन, लास्ट वाला सैनन। सबसे घटिया घटिया चीज जा रही है यहाँ से। अब सैनन के बाद क्या लेंगे अपन, 1 2 3 इंद्रिय ले लिया। अब आतप, वो जो नहीं, उद्योग तो अभी दूसरे में जाएगी, यहाँ आतप जाए। और अब वो जो युगल थे ना सब, उन युगलों में से लेंगे अपन तो स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारण, ये चारों चली जाएंगी जो एकदम एक इंद्रिय से रिलेटेड है। एक इंद्रिय से रिलेटेड कौन कौन सी, स्थावर, वो क्योंकि एक इंद्रिय जा रही है ना, तो स्थावर जाएगी, सूक्ष्म जाएगी, अपर्याप्त और साधारण जो उससे संबंधित है वो सब जा रही है एक साथ। सूक्ष्म और मतलब मिथ्यात्व है तब तक ये बंद है, उसके आगे ये बंद नहीं होता है। हो गई 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 तो ये हिसाब से 16 प्रकृतियां, मिथ्यात्व और नपुंसक वेद, नरकायु, इसलिए नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी। फिर याद रखने के लिए एक इंद्रिय संबंधी सब, एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, तो उसके साथ सूक्ष्म, साधारण, स्थावर, अपर्याप्त, ये सब जाती है। आतप जाता है, और लास्ट वाला सैनन और लास्ट वाला संस्थान, ये यहीं तक बनते हैं, उसके आगे नहीं बनते हैं। तो ये हो गया पहले गुणस्थान का। अब दूसरे गुणस्थान में अपन आगे बढ़े, दूसरे स्टेशन में, ठीक है। अब अबंध, अब तो यहाँ अबंध कितनी हो जाएगी, तो 3 तो है ही, तीर्थंकर, और ये तो यहाँ भी नहीं बंध सकती, आहार द्वैत। और अब ये 16 प्रकृतियां अब यहाँ इसके आगे नहीं बंधने वाली है, तो ये इसके साथ जुड़ जाएंगी। 3 तो है ही और ये 16 मिल जाएंगी, क्योंकि दूसरे गुणस्थान में ये अबंध हो गया ना। अबंध मतलब यहाँ नहीं बंधती है, तो अब ये 16 प्रकृतियां तो आगे बंधनी ही नहीं वाली है, तो 3 ऑलरेडी है और प्लस ऊपर की ये 16, तो ये 19 प्रकृतियां अबंध। अब 19 प्रकृतियां अबंध, तो बंध वाली कितनी हो जाएंगी, 120 में से 19 जाएंगी, तो 101 प्रकृति। टोटल 120 है ना, तो अबंध में जितनी आएंगी उसके अलावा बंध में आ जाएंगी 101। अब विच्युति होती है, विच्युति कितनी होती है, दूसरे सेशन पे 25 की विच्युति, 25 प्रकृतियां यहाँ पर बंध विच्युति है। मोहनीय से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय तो अभी बंद हो ही रहा है। मोहनीय में अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 जाएंगी सभी। नहीं, दर्शनावरण की भी 3 जाती है पहले यहाँ पर, स्यान वृद्धि, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, 3 बड़ी निद्राएं कहलाती है ये, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, स्यान वृद्धि। तो ये 3 बड़ी निद्राएं अब यहाँ इसके आगे नहीं बंद होता। इसका मतलब सम्यक दृष्टि जीव बड़ी 3 निद्राओं का बंद नहीं करता है। निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, स्यान वृद्धि, 3 बड़ी निद्रा, ये दर्शनावरण का हो गया। अब मोहनीय में जाएंगे तो सबसे पहले अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ। और स्त्री वेद, यहाँ पर ये पूरा अब सार्थक होगा जो अपन चंडाल योग के ग्रंथों में पढ़ते हैं ना, कि सम्यक दृष्टि जीव स्त्री में नहीं जाता, नपुंसक में नहीं जाता, नरक नहीं जाता, विकलांग नहीं होता, ऐसा ये जब चीजें कैसे बच जाती है, ये कर्णान योग से प्रूव हो रहा है सिद्धांत से।
वो तो अपन छठाला में भी पढ़ लेते हैं, रत्नकंठ श्रावकाचार में भी पढ़ लेते हैं, पर सम्यक दृष्टि जीव चौथे गुण स्थान में, मतलब ये सब अबंध प्रकृतियां हैं, अब बनती ही नहीं है तो फल भी नहीं मिलता है, ऐसा है ना। तो ये हो गया मोहनीय की अनंतानुबंधी चार और स्त्रीवेद। अब आयु में यहाँ तिर्यंच आयु की विच्छित्ति हो जाएगी, अब तिर्यंच आयु नहीं आगे। तिर्यंच आयु जाएगी, इससे तिर्यंच गति और गत्यानुपूर्वी उसी के साथ जाएगी। अब आगे अपन देखें, आयु नाम फिर गोत्र आता है ना, गोत्र भी जाएगा यहाँ पर पहले नाम कर्म की देख लेते हैं सभी। तो नाम कर्म में अब 4 इंद्रिय तक की तो चली गई थी जाति, सब गति तो नरक गति जाएगी, फिर संस्थान और ये आएंगे इसमें। तो कौन कौन से 4 जो बीच वाले संस्थान है और 4 बीच वाले सैनन है, क्योंकि लास्ट तो इसमें चले गए, टोटल 6 हैं दोनों, तो एक अच्छे वाले बचेंगे, बाकी के 4 बीच वाले चले जाएंगे। 4 संस्थान और 4 सैनन कौन कौन से बताओ नाम। संस्थान में कौन कौन से जाएंगे? हाँ, कोपचा, हाँ ये संस्थान में, और सैनन में वज्र नाराज, नाराज, अर्ध नाराज, कीलक, ये चारों सैनन चले जाएंगे यहाँ पर। 4 हो गए, ठीक। अब क्या बचा? दुर्भग, दूस्वर और अनादे और उद्युत। देखो वो युगल में भी अशुभ वाली सब चली गई, या ऊपर ही चली गई काफी तो, और बाकी की यहाँ पर दूसरा दुर्भग। अब 25 होनी चाहिए ये, 3 बड़ी निद्रा और 4 7 8 9 10 11, 11 और 4 15, 15 और 4 19 20 21 22 23, कुछ तो बच गई अभी, 25 होनी चाहिए। अप्रशस्त विहायोग, अप्रशस्त विहायोग गति वाला और नीच गोत्र हो गई 25। देखो इसके आगे नीच गोत्र नहीं, तिर्यंच और नरक आयु नहीं है, तो नीच गोत्र भी नहीं है, यानी मनुष्य या देव बनेगा और वो भी उच्च गोत्र वाला बनेगा। सम्यक दृष्टि जीव नीच कुल में जन्म नहीं लेता है। नीच गोत्र के बंध के कारण बताओ। पर निंदा, स्वप्रशंसा, तत्वार सूत्र में आता है ना, इसका मतलब कि अपन को पहचान करना हो कि कोई सम्यक दृष्टि है कि नहीं अपने लिए, तो कैसे कर पाएंगे? अगर पर निंदा कर रहे हैं तो सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता, क्योंकि पर निंदा करेगा, नीच गोत्र बांधेगा, तो दूसरे गुणस्थान के बाद तो नीच गोत्र का बंध ही नहीं होता है। इसलिए ये कितनी बड़ी बात, 25 और 16 कितने हो गए? 41 प्रकृतियां, यानी एक नॉर्मल अविरत सम्यक दृष्टि जीव भी 41 कर्म प्रकृतियों का संवर करता है। इतनी कर्म प्रकृतियां उसे नहीं बंधती है, और इसलिए ये सभी अशुभ गतियां और अशुभ नाम कर्म, इन सभी जो एकदम पाप वाली प्रकृतियां हैं या अशुभ प्रकृतियां हैं, उससे वो सिर्फ सम्यक दर्शन के बल पर बच जाता है। 41 प्रकृतियों का संवर एक सम्यक दृष्टि जीव। क्योंकि यहाँ तीसरा गुणस्थान लेंगे तो तीसरे गुणस्थान में विच्युति एक भी नहीं होती है। यहाँ क्योंकि इस स्टेशन का एक तो टाइमिंग भी बहुत कम है, और फिर यहाँ विच्युति नहीं होती है, तो विच्युति नहीं होती है। और अबंध कितनी हो जाएंगी? अब ये 25, इसमें टोटल 25 है ना यहाँ पर, 25 16। अब यहाँ ये अबंध कितनी है? 19 प्लस 25 करेंगे, फिर यहाँ तक 19 का अबंध है। फिर ये जो विच्युति वाली होती है ना, जो इसमें विच्युति वाली है, वो आगे के गुणस्थान में अबंध में आ जाएगी, क्योंकि आगे बंधने नहीं वाली है। तो इसका टोटल करेंगे तो कितना होता है? 44, और प्लस यहाँ पर 2 और जोड़ेंगे
क्यों? क्योंकि तीसरा गुणस्थान है और तीसरे गुणस्थान में आयु बंद नहीं होता है। तो दो आयु बची, क्योंकि नर्क आयु और तिर्यंच आयु तो चली गई, मनुष्य आयु और देव आयु बची है ना? तो ये दो आयु भी अबंध में आएगा, इसलिए टोटल 46 प्रकृतियां यहाँ हो जाएंगी अबंध में। तीसरे गुणस्थान बंध योग्य कितनी हो जाएंगी? तो 120 में से 46 निकाल दो तो 74, 74। और ये 0 है, बंध विच्युति यहाँ भी एक भी नहीं होती है। तो ये 3 गुणस्थान का विषय ध्यान में आ गया पूरा। अब अपन सम्यक दर्शन पे जाएंगे, चौथे स्टेशन पर, है ना? हाँ, दो अबंध हो जाएगी ना, क्योंकि इस गुणस्थान की वो व्यवस्था है कि एक भी आयु बंद नहीं होता है। तो सिद्धांत से ये यहाँ पर इस व्यवस्था से अपन ने समझ लिया कि क्यों सम्यक दृष्टि जीव इन सब जगहों पे नहीं जाता है, और गरीब भी नहीं होता, विकलांग भी नहीं होता, नरकी भी नहीं होता है, स्त्री में नहीं जाता, नपुंसक नहीं बनता है, क्योंकि ये सब कर्म प्रकृतियों का बंध ही रुक जाता है। इसलिए गत्यानुपूर्वी मतलब क्या है सर? अनुपूर्वी नाम कर्म, यानी विग्रह गति में जब ये जीव है, ये शरीर छूट गया और आगे की जिस गति में वो जा रहा है, तो अब ये शरीर तो छूट गया है ना, तो आत्म प्रदेश जो है वो किस फॉर्म में रहेंगे, किस आकार में रहेंगे? तो कहते हैं इस नाम कर्म के उदय की वजह से पूर्व शरीर जो छोड़ा है उसी आकार में आत्म प्रदेशों का ढांचा रहता है, जब तक उसको नया शरीर नहीं मिलता है तब तक। तो ये अनुपूर्वी नाम कर्म का रोल है इसमें, उसकी वजह से ऐसा होता है। तो गति के साथ ही गत्यानुपूर्वी काम करते हैं, अगर उस गति में जाएगा तो उसका अनुपूर्वी चाहिए, इसलिए आयु गति अनुपूर्वी ये सब साथ साथ चलती है। नरकायु गया मतलब नरक गति भी गई, मतलब गत्यानुपूर्वी भी गई। ये सब जोड़ी होती है ना, जैसे एक इंद्रिय गया, एक इंद्रिय गया मतलब साधारण, स्थावर, सूक्ष्म, ये सब अपने आप चले जाएंगे। जो एक दूसरे के साथ जिनका संबंध है, एक गया मतलब उसके साथ दूसरे भी चले जाएंगे। दुस्वर आदि भी आगे के गुणस्थानों, यानी सम्यक दृष्टि जीव सुस्वर का ही बंद करता है, आदे का, यश का, ऐसी शुभ शुभ प्रकृतियों का ही बंद करता है। आताप उद्योग भी, क्योंकि वो पृथ्वी कायिक के साथ रिलेटेड है, एक इंद्रियों के साथ, तो इसलिए ये यहाँ चले जाता है। उद्योग क्यों यहाँ जाता है? आताप तो पृथ्वी कायिक के साथ रिलेटेड है, तो एक इंद्रिय गई तो आताप भी गई। और उद्योग यहाँ क्यों जाता है? क्योंकि वो तिर्यंचों में भी होता है ना, जुगनू आदि में, तो ये तिर्यंच आयु यहाँ जाती है, इसलिए उद्योग नाम कर यहाँ जाता है। जिसके साथ जिसका संबंध है उसी हिसाब से एक साथ। अब संबंधी यात्री एक साथ, एक परिवार वाले ही तो एक साथ उतरेंगे एक स्टेशन पे, कौन उतरेगा बताओ? एक परिवार वाले, तो ये सब एक परिवार वाले हैं कि इसका संबंध इससे है, इसलिए सब साथ साथ उतर जाते हैं इस स्टेशन पर, आगे फिर यात्रा नहीं करते हैं और ट्रेन खाली होती जा रही है, आत्मा हल्की होती जा रही है और अशुभ कर्म बंद नहीं करती। आगे का एक गुणस्थान देख लेते हैं, अविरत सम्यक। तो चौथे गुणस्थान में अबंध, तीसरे गुणस्थान में कितनी थी अबंध? 46। अब यहाँ पर दो आयु का बंध प्रारंभ हो सकता है, इसलिए दो खत्म हो जाएगी, दो, क्योंकि अब 40 पहले से थी, अब उसमें बंध विच्युति तो 0 है, अब ऐड तो इसमें कुछ नहीं होना है, माइनस होगा, तो दो आयु माइनस होगी, क्योंकि यहाँ बंध हो सकता है देव आयु, मनुष्य आयु। और अब चौथे गुणस्थान से तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी हो सकता है, वो बंध योग्य प्रकृति है अब, इसलिए 3 घटेंगे इसमें से, -3 तीर्थंकर और 2 आयु, तो ये कितनी हो जाएंगी? 43 अबंध प्रकृतियां 43। अब 43 कम करेंगे अपन 120 में से, तो बंध योग्य प्रकृतियां 47। मतलब कोई अविरत सम्यक दृष्टि जीव है ना उस गुणस्थान वाला, वो भी निरंतर कर्म बंद कर रहा है, पर कर्म बंद इन 77 में से ही किसी प्रकृतियों में से करेगा, बाकी की जो अबंध है उनमें से किसी का बंद नहीं करेगा। और यहाँ बंध विच्युति कितने की होती है? 10 प्रकृतियां जाएंगी। तो अब यहाँ कैसी प्रकृतियां जाती है? सबसे पहला, अब इसके आगे
देखो अब मिथ्यात्व गया, यहाँ पर अनंतानुबंधी गई, उदय भी नहीं है, बंध भी नहीं है। अभी अप्रत्याख्यानावरण कषाय का यहाँ पर उदय है। कषाय में एक सिद्धांत समझ लो, उस कषाय के उदय के साथ ही उस कषाय का बंद होता है। मतलब जिसका उदय चल रहा है ना, उसका बंद होता है। तो अभी मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का उदय भी नहीं है, इसलिए बंद भी नहीं है। अभी इस गुणस्थान में कौन सी कषाय का उदय है? अप्रत्याख्यानावरण, उसका उदय चल रहा है ना। अब इसके आगे पांचवें गुणस्थान में अप्रत्याख्यानावरण होगी? नहीं होगी, इसलिए यहां इसकी विच्युति हो जाएगी। गुणस्थान अच्छे से समझ लिए ना, तो ये अपने आप लॉजिकली समझ में आ जाएगा। अब आगे अप्रत्याख्यान नहीं हो सकता है, इसलिए उसकी यहाँ पर विच्युति हो जाएगी। फिर अब जितनी भी बाकी की 6 प्रकृतियां बची, अब चौथे गुणस्थान वाला जो सम्यक दृष्टि जीव है, वो कहां कहां हो सकता है? ये जीव, हाँ देखो अब इसमें समझो, वो जीव अगर मनुष्य या तिर्यंच है, पंचेंद्रिय सैनी अविरत सम्यक दृष्टि मनुष्य या तिर्यंच है, तो वो नियम से देव आयु बांधेगा। इसलिए उसको अब मनुष्य संबंधी तिर्यंच या नरक तो चली गई ऊपर, अब बची 2, मनुष्य आयु और देव आयु। तो कोई मनुष्य या तिर्यंच है चौथे गुणस्थान वाला, वो नियम से देव आयु बांधेगा, है ना। तो इसलिए अब चौथे गुणस्थान के आगे मनुष्य वाली सभी यहाँ पर चली जाएंगी, क्योंकि उसको देव का बंद होना है। और देव या तिर्यंच को, देव या नारकी कोई होगा, तो देव या नारकी कोई है तो वो चौथे तक ही रहने वाला है। तो चौथे में है तो वहां वो बंद करेगा। वो किसका बंद करेगा? कर्म भूमि के मनुष्य का, वज्र वृषभ नाराज सैनन का, औदारिक शरीर का, ये सब बंद करेगा। तो ये सब बंद कहाँ तक है? चौथे तक। क्योंकि आगे कोई मनुष्य अगर व्रती है, संयमी है, अब आगे संयमी जीव तो देवायु का ही बंद करेगा, मनुष्य ही होता है, वैक्रिक शरीर का ही बंद करेगा। तो चौथे तक ही मनुष्य संबंधी प्रकृतियों का बंद होता है, उसके आगे मनुष्य ही होते हैं, संयमी ही होते हैं, इसलिए देवायु, वैक्रिक शरीर, ये सब बंद होता है। तो मनुष्य संबंधी यहां तक, यानी मनुष्य आयु और वो भी कौन? जो सम्यक दृष्टि देव या नारकी है, वो मनुष्य आयु का बंद करेंगे। इसमें उनकी अपेक्षा ये बंद होता है, क्योंकि कोई चौथे गुणस्थान वाला देव है तो मनुष्य आयु का बंद करेगा। फिर हाँ, तो विच्युति तो यहाँ तो बंद करेगा ना, चौथे में, चौथे में तो बंद करेगा। इसके आगे हाँ बंद विच्युति बता रहे हैं ना, तो इसके आगे अब ये नहीं पाई जाएंगी। यहाँ पर तो बंद होगा, चौथे में तो बंद होगा, अब इसके आगे नहीं होगा। तो किसको बंद होगा ये बता रहे। कोई मनुष्य आयु का बंद नहीं होगा या सम्यक दृष्टि को। कोई देव है ना चौथे गुणस्थान वाला, उसको होगा मनुष्य आयु का बंद। तो मनुष्य आयु के साथ फिर मनुष्य गति, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, औदारिक शरीर, औदारिक आंगोपांग। वज्र वृषभ नाराज सैनन। तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 प्रकृतियां टोटल मनुष्य संबंधी। मनुष्य आयु है तो औदारिक शरीर अंगोपांग आ जाएगा। सैनन भी मनुष्य औदारिक शरीर में होता है, वज्र वृषभ नाराज सैनन, इसलिए सब मनुष्य संबंधियां अच्छी अच्छी प्रकृतियां यहाँ तक है, चौथे तक। उसके आगे फिर उनका बंद, यानी आप देशव्रति भी अगर हो तो नियम से आप निरंतर देवगति और वैक्रिक शरीर और जिन जिन का आगे उपयोग होना है ना, वही बंद होता है। ध्यान आया विषय? चौथे तक एक तो अप्रत्याख्यान जाएंगे, आगे उसकी जरूरत नहीं है, और मनुष्य संबंधी आयु, गति, शरीर, सब उसके संबंधी 10 प्रकृतियां।
अब पांचवें गुणस्थान की बात करेंगे तो अबंध में 43 यहाँ थी, यहाँ पर 43 प्लस ये 10 है ना, ये 53 हो जाएगा अबंध। 53 अबंध तो 67 बंद योग। और यहाँ पर पांचवें गुणस्थान में 4 ही प्रकृतियां जाती हैं, प्रत्याख्यानावरण 4, बस यहाँ तक प्रत्याख्यानावरण रहेगी। अब आगे के गुणस्थान में प्रत्याख्यान नहीं रहेंगी, सिर्फ संज्वलन रहेगी। इसलिए यही 4 प्रकृति जाती है, क्रोध मान माया लोभ प्रत्याख्यानावरण। क्योंकि देव संबंधी तो 5वें 6ठे 7वें तक अभी सब बंद होना है, तो ये 4 ही जाती है। और 6ठे गुणस्थान में अब ये 53 तो 3 प्लस 4 करेंगे 57, ये 63। ये गणित समझ में आ रहा है? अबंध का और बंध का, जितनी अबंध थी उसमें आगे के बंध विच्युति ऐड कर देंगे तो वो उस गुणस्थान का अबंध हो जाएगा। फिर 120 में से अबंध माइनस करेंगे तो बंध योग्य प्रकृतियां आ जाएंगी, और बंध योग्य प्रकृतियां आ जाएंगी। फिर विच्युति कितनी की होती है, ये आचार्यों ने उपदेश दिया है अपन को, है ना। तो विच्युति ये गिनती तो अपन करते हैं, और विच्युति की गिनती दी है। तो पांचवें, अब 6ठे की बात है तो 6ठे गुणस्थान में कितनी जा रही है, 6। मतलब यहां तक बंद होगा, इसके आगे नहीं होगा। तो सब अ वाली, अस्थिर, अशुभ, असाता, अयश और अति, तीन नाम करूंगी, अस्थिर, अशुभ और अयश। और अरति और शोक मोहनीय की, और असाता वेदनीय। 6 प्रकृतियां सब अ वाली एक साथ परिवार जाता है, मतलब सब अशुभ। अब अप्रमत गुणस्थान में अब ऐसी भी नहीं बंधेंगी, प्रमत तक ही ये सब बनती है। कहने का मतलब असाता वेदनीय 6ठे गुणस्थान तक भी बंद होता है, क्योंकि ऐसे संक्लेश आदि कभी हो जाते हैं, शोक हो जाता है, तो ये बंद भी होता है, कदाचित उसकी अनुभूति भी होती है, क्योंकि आर्ध ध्यान का एक प्रकार यहाँ तक होता है ना, इसलिए ये सब यहाँ तक रहती है। बंद होता है कहने का मतलब यहाँ तक, इसके आगे नहीं होता है। अस्थिर, अशुभ, अयश, अरति, शोक और असाता 6 जाती है। 6ठे गुणस्थान में 6 की विच्छित्ति। सातवें में अब ये ऐड करो 57 प्लस 6 है ना, यहाँ पर 63 हो जाएंगी। पर अब यहाँ पर थोड़ा सा 63 में -2 होगा। क्यों? क्योंकि ये 7वां गुणस्थान है, और 7वें गुणस्थान में अब यहाँ पर आहारक शरीर और आहारक आंगोपांग इनका बंध हो सकता है। इसलिए अभी तक अबंध में आ रही थी ना, वो पहले से चली आ रही है, पहले गुणस्थान से 3 जो अबंध ली थी वहां से चली आ रही है। तो यहाँ इसका टोटल 63 होगा, उसमें -2 कर देंगे आहारक की अपेक्षा, इसलिए यहाँ पर हो जाएंगी 61। 7वें गुणस्थान में 61 अबंध प्रकृतियां, 120 में से 61 निकाल देंगे, 59 बंध योग्य प्रकृति। और यहाँ जाति कितनी है, एक ही प्रकृति। देवायु का बंध कहाँ तक होता है, 7वें गुणस्थान तक, क्योंकि आगे वो श्रेणी चलेगा, और श्रेणी आरोहण में आयु बंध नहीं होता है। बंद हो गया हो तो मरण हो सकता है कदाचित श्रेणी में, उपशम श्रेणी में, वो भी शपक श्रेणी में तो बंद होगा ही नहीं। तो श्रेणी में आयु बंद नहीं होता है। पहले पहले दो गुणस्थान में 2 आयु गई, मनुष्य आयु 4थे गुणस्थान में गई, और ये यहाँ पर देव आयु 7वें गुणस्थान, उसके बाद आयु बंद नहीं होता, एक ही बंद विच्छुद्धि है यहाँ पर, है ना। तो ये आयु बंद का हमने कहा था आपसे कि आपको थोड़ा सा बताएंगे, वो बता के 5 मिनट में फिर आगे के गुणस्थान कल से देखेंगे, क्योंकि श्रेणी में
बहुत सारी अब प्रकृतियां जितनी बची कहाँ जाएंगी? ये तीन जो अपनी श्रेणी आरोहण में जो तीन गुणस्थान है उन्हीं में बाकी की सब जानी 8, 9, 10 में, है ना? तो वो समझेंगे। यहाँ तक का विषय ध्यान आया। एक एक गुणस्थान आगे बढ़ते हैं तो इतनी इतनी प्रकृतियों का संवर होता है, बंध रुक जाता है, विच्युति होती है। तो ये भी यानी सम्यक दर्शन की कितनी उपलब्धि, 41 प्रकृति गई। फिर अविरत पने में भी ये उपलब्धि है। तो देश व्रत ही ले लिया तो गारंटेड देव आयु बंद होगा। ये सब अपन जो सुनते हैं ना कि ऐसा, तो ये कोई हवा में नहीं बोलते हैं, सिद्धांत बोलता है। आपने संयम लिया है तो आप देववायु का ही बंद करोगे, क्योंकि दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। देखो बंद के ऑप्शन में है ही नहीं बाकी कोई। तो ये एकदम सिद्धांतिक रूप से ये प्रूव हो जाता है कि हाँ, अगर ऐसी कुछ चीज है तो इसी रूप के कर्म बंद होते हैं। आयु बंद की बात करें अपन अगर, तो अपन कर्म भूमि के मनुष्य है ना? तो उनमें जो आयु बंद की व्यवस्था है वो, ये जो आयु बंद, ये बाकी की जो कर्म प्रकृतियां हैं वो तो निरंतर बंधती है। 8 कर्म प्रकृतियों में 7 कर्म प्रकृतियां तो हर पल हर समय बंध रही है, पर आयु कर्म जो होता है ना वो हर समय नहीं बंधता है। वो पूरी आयु में एक ही बार बंधता है। आपकी जो ये आयु आप अभी भोग रहे हो वो भुज्यमान आयु कहलाती है, जो भोग रहे हैं। तो ये आयु के निषेक अंदर है, अभी सत्ता में वो आयु पड़ी हुई है। तो अब अगली आयु का बंद होगा, और अगली आयु के बंद हुए बिना मरण भी नहीं होता है, ये भी निश्चित है। पर इस आयु का बंद पूरे जीवन में एक ही बार होता है। तो वो कब होता है? कब होता है? तो उसका पूरा गणित है। कर्म भूमि का मनुष्य है अगर, या तिर्यंश है, तो उसकी जितनी भी आयु है उस आयु का 2/3 भाग जब बीत जाता है, तब उसका पहला एक काल या पहला एक अवसर आता है कि उस अंतर्मूर्त में उसकी जो लेशा होगी, उसके जैसे परिणाम होंगे, उस हिसाब से उसका आयु बंद, यानी वो जिस गुणस्थान में होगा और उसकी जैसी लेशा होगी तो उस हिसाब से कर्म बंद, आयु बंद होगा। अब मान लो उस अंतर्मूर्त में कदाचित नहीं हुआ, अगर वैसे सपोर्टिंग लेशाएं नहीं है, परिणाम नहीं है, तो नहीं भी होगा। तो फिर अब बाकी का जितना जीवन बचा है उसमें 2/3 भाग निकाल दो। तो बाकी का जो 1/3 भाग निकला, जैसे आपकी उम्र मान लो कदाचित 81 वर्ष है, तो इसके 3 भाग करेंगे तो 27 वर्ष का होगा। 2/3 भाग निकाल दो, यानी आपके 54 वर्ष बीत जाएंगे ना, तब फर्स्ट अवसर आएगा आयु बंद का। तब तक नहीं बंधेगी आयु नियम से। इस समय बंध गई तो ठीक, बाकी जो 27 साल आपके बचे हैं ना, उसमें आप इसके 3 भाग करो, 9 साल, इसके 2/3 निकाल दो तो 18 साल और निकल जाएंगे। उसके बाद सेकंड अवसर आएगा आयु बंद का। अब 9 साल बचे, अगर इस समय बंद गया तो ये बंद गया तो बंद गया, आप कोई बदल नहीं सकता। इसी आयु में आप जाओगे और उसी अनुरूप आपकी मति चलेगी, वैसे ही निमित्त मिलेंगे, उसी हिसाब से आपकी प्रतिक्रियाएं होंगी पूरी। और ऐसे करके फिर और 2/3 भाग निकालो तो तीसरा अवसर, और 2/3 निकालो चौथा अवसर, ऐसे टोटल 8 अवसर आते हैं पूरे जीवन काल में जहां पर आयु बंद हो सकता है। एक बार हो गया तो फिर हो गया, और अगर उस समय भी नहीं हुआ तो मरण के अंतर्मूर्त पहले तो आयु बंद हो ही जाता है। मतलब अब अपनी आयु पता है अपन को कि कितनी है? नहीं पता। पता होता तो गणित निकाल के अपन उस समय सजग हो जाते, पर अपन को अपनी आयु भी नहीं पता। और एक उम्र के बाद इसलिए बहुत सजगता, बहुत सावधानी कि किस परिणाम के द्वारा कब आयु बंद हो जाएगा तो पूरे जीवन का धर्म ध्यान धरा रह जाए। और अच्छा आयु बंद हो गया ना तो फिर देव आयु का तो वैसे ही संयम की भावनाएं बनेंगी, देव शास्त्र गुरु के निमित्त मिलेंगे, नमोकार मिलेगा। इसलिए निरंतर परिणामों को संभालते हुए ये अपन बंद की व्यवस्था समझ रहे हैं तो अपने गुणस्थानों को तो बढ़ाना ही है, साथ में हर समय प्रतिपल सजग रहना है, क्योंकि जो आयु बंद हो गया उसी अनुरूप फिर आगे अपन को जाना रहेगा और उसी अनुरूप ये यात्रा होगी फिर अपने आगे की। इसलिए प्रतिपल सजगता रखते हुए ये बंद उदय सत्व आदि का अपन समझ करके, ज्ञान प्राप्त करके अपनी निर्मलता बढ़ाएं। इसी भावना के साथ जय बोलो आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोका लोक सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ दोगे जिनवाणी भारती,
तो ही जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन नो बार। द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय। आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की